हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट से स्टार्ट किया था और हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था। हमने देखा था जो प्लांट में जो एक्स सेल बनता है, फीमेल गैमेट बनता है, वो कहाँ बनता था? जो न्यूक्लियस में, ओव्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एम्ब्रियो सैक जो बनता है उसमें जो एक्स सेल है वो प्रेजेंट होता है। तो अल्टीमेटली पोलन ग्रेन की न्यूक्लियस की फ्यूजन उसके साथ ही होनी है ना। तो हमने कल के लेक्चर में ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे फर्दर डेवलपमेंट, एक्स सेल की डेवलपमेंट। ठीक है, तो जिसको हमने बोला मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, क्या बोला? मेगास्पोरोजेनेसिस। देखो, जब हमने पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट पढ़ी थी उसमें से, तो एंथर में, तो हमने उसको क्या बोला था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। लाइकवाइज हम अब एक्स सेल की डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, देखो कल के लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था ओव्यूल के बारे में कि ओव्यूल क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है ना। ह्यूमंस में देखा था हमने, ह्यूमंस में जैसे हमारे पास, ही मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जैसे हमारे पास टेस्टिस और ओवरीज होती हैं, है ना। टेस्टिस और ओवरीज होती हैं। तो प्लांट्स में हमारे पास क्या होते हैं? एंथर होता है और ओव्यूल होता है। एंथर होता है और ओव्यूल होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या बनता है? स्पर्म्स बनते हैं और एग्स बनते हैं, है ना, ह्यूमंस में। तो एंथर में, इसमें प्लांट्स में हमारे पास क्या बनेगा? पोलन ग्रेन्स बनेंगे और हमारे पास बनते हैं यहाँ पे एग सेल। एग सेल बनता है ना। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखा, स्पर्म्स और एग्स की फ्यूजन होती है जिसके बाद जाइगोट बनता है। तो लाइकवाइज जो प्लांट्स में होती है वो पोलन ग्रेन्स और एग सेल की जो है वो फ्यूजन होती है। उसके बाद अल्टीमेटली जो फर्दर का प्रोसेस है वो इनिशिएट होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, राइट। तो अब कल के लेक्चर में ओव्यूल का देखा। ओव्यूल में क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले न्यूक्लियस डेवलप करता है प्लेसेंटा के कुछ सेल्स से, है ना। न्यूक्लियस डेवलप करता है और फिर उसके बाद वहां पे स्टार्क अराइज होती है जिसको हम बोलते हैं फर्निकल। उसके बाद फिर कुछ इंटेगुमेंट्स जो है वो सराउंड करती है न्यूक्लियस को, एक्सेप्ट एट द माइक्रोपाइलर एंड। और माइक्रोपाइलर मैंने आपको बताया था ये किस लिए होता है? पोलन ट्यूब की एंट्री के लिए, है ना। जब पोलन ग्रेन्स को मूव करना है, ओव्यूल तक पहुंचना है यहाँ तक, तो उसका जो एंट्री पॉइंट होता है वो होता है माइक्रोपाइलर। ठीक है, उसके अपोजिट, माइक्रोपाइल के अपोजिट वाला होता है चलाजल एंड, राइट। ये हमने उस दिन भी देखा था। तो आज हम फर्दर देखेंगे कि इस न्यूक्लियस में जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है, जहां पे अल्टीमेटली हमारे पास एग सेल बनना है, वो कैसे बनेगा। ठीक है, आज हम उसकी डेवलपमेंट देखेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है, न्यूक्लियस में से कोई एक सेल जो है वो ग्रो करता है। क्या बोला मैंने? न्यूक्लियस में से कोई एक सेल जो है वो ग्रो करता है जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं? मेगास्पोर मदर सेल। देखो उसमें हमने देखा था जहाँ पे जो एंथर की वॉल थी उसमें से कुछ सेल्स जो ग्रो कर रहे थे उनको हमने बोला माइक्रोस्पोर मदर सेल, या उसको हमने बोला माइक्रोस्पोरोसाइट, राइट। यू रिमेंबर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लाइकवाइज यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। न्यूक्लियस में से कोई एक सेल जो है वो ग्रो करेगा। न्यूक्लियस में से कोई एक सेल ग्रो करेगा, उसको हम बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल, या फिर हम उसको बोलते हैं मेगास्पोरोसाइट। क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोसाइट। ठीक है, तो सपोज हम इसी तरह से देखेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस में से कोई एक सेल ग्रो कर गया, इस तरह से ये सेल ग्रो कर गया है, इसको हम बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल बोलेंगे, या फिर इसको हम बोलेंगे मेगास्पोरोसाइट। क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोसाइट। उसको हमने क्या बोला था? माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोरोसाइट, राइट। यहां हम बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल या मेगास्पोरोसाइट। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें मियोसिस होती है। क्या होता है? मियोसिस होगी। मेगास्पोर मदर सेल में हमारे पास मियोसिस होगी। तो आप जानते हो जब मियोसिस होती है तो एक सेल से हमारे पास 4 सेल्स बनते हैं, है ना। तो मियोसिस होगी, लाइक यहाँ पे भी एक सेल से हमारे पास 4 सेल्स जो है वो बन जाएंगे इस तरह से। ये हमारे पास आ गए 4 सेल्स बन गए, 1 2 3 4, 4 सेल्स बन गए। ठीक है, मियोसिस से मेगास्पोर मदर सेल में जो मियोसिस हुई, हमारे पास जो है 4 सेल्स जो बन चुके हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या होता है, इसमें से 3 सेल्स जो है वो डीजनरेट कर जाते हैं। क्या बोला मैंने? 3 सेल्स जो है वो डीजनरेट कर जाएंगे और सिर्फ एक ही फंक्शनल रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 सेल्स है, ये भी बाइफेट होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है डीजनरेट, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कोई भी एक 3 सेल्स जो डीजनरेट कर जाएंगे और उसमें से एक जो है वो फंक्शनल रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं ये वाले जो 3 सेल्स हैं ये डीजनरेट कर गए हैं, 3 सेल्स डीजनरेट, ये डीजनरेट करके, और सिर्फ ये वाला जो है ये फंक्शनल रहता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये वाला फंक्शनल रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलेंगे? फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया
फंक्शनल मेगास्पोर की 3 सेल्स जो डीजनरेट करके उसके बाद जो रिमेनिंग सेल बचा हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल की डिवीजन के बाद, तो उसको हम बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, 3 सक्सेसिव माइटोसिस होती है इसमें। क्या बोला मैंने, 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स होंगी, मतलब कि 3 बार कॉन्टिन्यूसली उसमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है। तो आप जानते हो माइटोसिस में एक सेल से हमारे पास 2 सेल्स बनते हैं एक बार में, है ना। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर है। सपोज यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वाली मियोसिस हुई, फर्स्ट टाइम जो है मियोसिस हुई, फर्स्ट मियोसिस हुई इसमें, सॉरी माइटोसिस, नॉट मियोसिस, इट इज माइटोसिस। 3 माइटोसिस होनी है ना, तो अभी हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट माइटोसिस हुई, अभी एक बार माइटोसिस डिवीजन हुई। तो देखो एक बार हुई तो एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे हमारे पास, है ना। तो फॉर एग्जांपल एक बार में हमारे पास 2 न्यूक्लियस जो है बन गए। देखो मेनली जो है मेगास्पोर जो फंक्शन होता है उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है। क्या बोला मैंने, जो फंक्शन मेगास्पोर होता है उसका न्यूक्लियस ही डिवाइड करता है, पूरा मेगास्पोर नहीं डिवाइड करेगा, सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड करेगा। तो जब माइटोसिस होगी तो एक न्यूक्लियस से हमारे पास क्या बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। और मैंने आपको क्या बताया, इसमें हमारे पास 3 बारी जो है वो माइटोसिस होगी। ठीक है, अभी एक बार हुई, फिर जब दूसरी बार फिर से माइटोसिस होगी, इसमें ये हो गई हमारे पास सेकंड माइटोसिस। दूसरी बार माइटोसिस होगी तो इससे भी 2 बनेंगे और इससे भी 2 बनेंगे, है ना। देखो माइटोसिस से एक सेल से 2 बनता है, इसमें से भी हमारे पास 2 बनेंगे, तो ये हमने 2 बना दिए यहाँ पे इस तरह से। तो अब इससे भी 2 बनेंगे, है ना। तो अल्टीमेटली भी हमारे पास 4 सेल्स बन चुके हैं जब सेकंड टाइम माइटोसिस हुई। अब लास्ट वाली माइटोसिस होगी थर्ड माइटोसिस। ठीक है, अब तीसरी बार माइटोसिस होगी, लास्ट बार। यहाँ पे भी लाइकवाइज क्या होगा, एक सेल से हमारे पास 2 सेल्स बनेंगे, है ना। तो सोचो एक न्यूक्लियस से इससे भी 2 बने, इससे भी 2 बने हमारे पास, इससे भी 2 बनेंगे और इससे भी 2 बनेंगे। तो होल सम में कितने बन गए, 2 2 4 6, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो टोटल हमारे पास कितने बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। फिर से सुनो, इस मेगास्पोर मदर सेल में हमारे पास 3 बार माइटोसिस होनी है। एक बार माइटोसिस हुई तो इसका न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो गया, है ना, एक बार माइटोसिस है। फिर जब दूसरी बार माइटोसिस हुई, इसने भी 2 बनाए, ये हमने 2 बना दिए, तो इसके भी 2 बन गए। ये अभी तक हमारे पास 4 जो न्यूक्लियाई है वो बन गए हैं। जब थर्ड बार माइटोसिस होगी तो इस सेल के भी 2 बनेंगे, इसके भी 2 बने, इसके भी 2 बने, इसके भी 2 बनेंगे और इसके भी 2 बनेंगे, है ना। तो लाइकवाइज टोटल कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8। अल्टीमेटली हमारे पास 8 न्यूक्लियाई जो है वो आ जाती हैं जब इसमें मेगास्पोर मदर सेल में 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास 8 न्यूक्लियाई बन गए इस टाइम। तो ये हमने 8 न्यूक्लियाई बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास जो है 8 न्यूक्लियस जो है 8 न्यूक्लियाई अब बन चुके हैं, किसमें, फंक्शनल मेगास्पोर में। ठीक है, अब जैसे ही इसमें 8 न्यूक्लियाई बनते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है फंक्शनल मेगास्पोर जो है यही एनलार्ज हो जाता है एम्ब्रियो सैक में। क्या बोला मैंने, जब इसमें 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, 8 न्यूक्लियाई जब बन गए 3 माइटोसिस के बाद, तो यही जो मेगास्पोर है ये एनलार्ज हो जाता है एम्ब्रियो सैक में। ये क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली एम्ब्रियो सैक बन जाएगा इस तरह से। ये हमारे पास क्या बन गया, एम्ब्रियो सैक, दिस इज द एम्ब्रियो सैक। अब यही मेगास्पोर जो है एनलार्ज हो गया एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई है इसमें, है ना। अब 8 न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट कैसे होगा, ध्यान से सुनना। 3 न्यूक्लियाई जो है वो माइक्रोपाइलर एंड में जाएंगे। क्या बोला मैंने, 3 न्यूक्लियस जो है वो माइक्रोपाइल एंड में जाएंगे और वो बनाते हैं एग अपरेटस। क्या बनाते हैं, एग अपरेटस। क्या बोला मैंने, 3 न्यूक्लियस जो है वो माइक्रोपाइल एंड पे जाएंगे और एग अपरेटस बनाएंगे। ठीक है, इसमें से कोई भी 3 न्यूक्लियस उठा लो, ठीक है, रैंडमली कोई भी 3 न्यूक्लियस जा सकते हैं। 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइल एंड पे जाते हैं, तो ये यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड है तो हम यहाँ पे बनाएंगे। 3 न्यूक्लियस यहाँ पे आ गए, ये 3 न्यूक्लियस यहाँ पे अरेंज हो चुके हैं। ठीक है, इस तरह से बना लो आप थोड़ा समझने के लिए अच्छे से। हमारे पास यहाँ पे आके 3 न्यूक्लियस जो है वो अरेंज हो चुके हैं। ठीक है, ये आगे 1 2 3 3 न्यूक्लियस यहाँ पे अरेंज हो गए हैं। ठीक है, जो आउटर वाले 2 होते हैं, आउटर वाले जो 2 न्यूक्लियस होते हैं उनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। क्या बोलेंगे, सिनर्जिड्स। फिर से सुनो क्या बोला मैंने, इस एम्ब्रियो सैक में जो 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड पे आएंगे उनको वो बनाते हैं कोलेक्टिवली हमारे पास एग अपरेटस। क्या बनाएंगे, एग अपरेटस, एग अपरेटस बनाएंगे। और ये जो आउटर वाले 2 हैं, ये वाला और ये वाला, ये जो आउटर वाले 2 हैं इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। क्या बोलेंगे, सिनर्जिड्स।
दीज आर द सिनर्जिड्स, ये इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। और ये जो सेंट्रल वाला है, ये वाला जो न्यूक्लियस है, इसको हम बोलते हैं एग सेल। क्या बोलेंगे? एग सेल। ठीक है, ये बना हमारे पास एग सेल बना। ठीक है, फिर से सुनो क्या बोला मैंने। यहाँ पे जो 3 न्यूक्लियस इसमें से माइग्रेट करके माइक्रोपाइलर एंड पे आते हैं, उसको हम बोलते हैं एग अपरेटस। वो कलेक्टिवली क्या बनाते हैं? एग अपरेटस बनाते हैं। जिसमें जो सेंट्रल वाला न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल वाले न्यूक्लियस को हम बोलते हैं एग सेल, और जो आउटर वाले 2 होते हैं उनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। वो क्या होते हैं? सिनर्जिड्स। ठीक है, अब इसमें से 3 न्यूक्लियस फॉर एग्जाम्पल वो जा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 3 न्यूक्लियस जो है ये अरेंज हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा? फर्दर जो 3 न्यूक्लियस हैं वो चिलाजल एंड पे मूव कर जाएंगे। क्या बोला मैंने? रिमेनिंग जो 3 न्यूक्लियस हैं वो चिलाजल एंड पे मूव कर जाएंगे, और वो वहां पे बनाते हैं 3 सेल्स का एंटीपोडल। क्या बनाएंगे? एंटीपोडल। सपोज ये 3 न्यूक्लियस जो है ये माइग्रेट कर गए, 1 2 3, ये चिलाजल एंड पे ऊपर वाले एंड पे मूव कर गए, तो यहाँ पे 3 सेल्स में इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, 1 2 3। ये 3 हमारे पास न्यूक्लियस आ गए। इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। क्या बोलेंगे? एंटीपोडल्स। ये हमारे पास क्या आ गया? एंटीपोडल जो है बन गए। क्या हुआ? रिमेनिंग 3 न्यूक्लियस जो है चिलाजल एंड पे मूव कर गए, और उसमें उन्होंने क्या बनाए? हमारे पास एंटीपोडल्स बनाए। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियस जो है वो अरेंज हो गए एम्ब्रियो साइड में। अब रिमेनिंग कितने रह गए? 2 न्यूक्लियस जो है वो रह गए। तो क्या होता है? एक न्यूक्लियस इस पोल में अरेंज हो जाता है और एक न्यूक्लियस इस पोल में अरेंज हो जाता है। ठीक है, एक माइक्रोपाइलर एंड पे होगा और एक वहां पे अरेंज हो जाएगा चिलाजल एंड पे। ठीक है, फिर फर्दर क्या होता है? ये जो 2 न्यूक्लियाई हैं अपोजिट पोल्स पे, ये सेंटर की तरफ आते हैं। क्या बोला मैंने? ये जो 2 न्यूक्लियस है रिमेनिंग, ये सेंटर की तरफ आएंगे। ठीक है, इस तरह से ये भी सेंटर की तरफ मूव करेगा और ये भी सेंटर की तरफ मूव करेगा। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। ये भी सेंटर की तरफ मूव करके ये हमारे पास एम्ब्रियो सैक आ गया। यहाँ पे हमारे पास एग अपरेटस जो है वो बन चुका है। यहाँ पे हमारे पास एंटीपोडल्स है ना। ये वाला न्यूक्लियस भी सेंटर में आएगा, ये वाला न्यूक्लियस भी सेंटर में आएगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये भी यहाँ पे पास आ गए। ठीक है, इनको हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई, इनको क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई। और जैसे ही ये न्यूक्लियाई फिर पास आए तो ये फ्यूज कर जाएंगे। अल्टीमेटली क्या करेंगे? फ्यूज कर जाएंगे। इस तरह से इनकी फ्यूजन हो चुकी है अब यहाँ पे। जब ये फ्यूज करेंगे तब हम इनको बोलेंगे डिप्लॉइड। थोड़ा अलग से दिखाती हूँ आपको। इस टाइम हमारे पास ये क्या है? दीज आर द पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये क्या है? इनको हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। उसके बाद क्या होगा? इनकी फ्यूजन होगी। ये जो 2 न्यूक्लियाई है ये फ्यूज कर जाएंगे। इस तरह से एम्ब्रियो सैक है, तो यहाँ पे सेंटर में आके इनकी जो है वो फ्यूजन हो गई। अब यहाँ पे ये जो न्यूक्लियाई है ये फ्यूज करके 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, तब हम इनको बोलेंगे डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, देखो डिप्लॉइड क्यों? ऐसे जो क्रोमोसोम नंबर होगा उसका n होगा ना, हाफ होगा। जब इसका भी हाफ है और इसका भी हाफ है, जब इनकी फ्यूजन होगी तो नंबर कितना बन जाएगा? 2n बन जाएगा ना हमारे पास, तो वो हो जाएगा डिप्लॉइड। और सेकेंडरी क्यों बोला? देखो प्राइमरी न्यूक्लियस तो ये तब तक बोल रहे थे हम जब तक ये यहाँ पे थे, अपोजिट पोल्स पे थे। क्या बोला मैंने? जब तक ये अपोजिट पोल्स पे थे तब तक हमने इनको सिंपली न्यूक्लियस बोला या प्राइमरी न्यूक्लियस बोला। ठीक है, अब इनकी फ्यूजन हो चुकी है यहाँ पे आके ये फ्यूज कर गए हैं, और फ्यूजन के बाद एक कंबाइंडली एक न्यूक्लियस बन गया। क्या बोला मैंने? फ्यूजन के बाद एक कंबाइंडली न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियस बन गया, तो इसलिए हमने इसको बोला सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, इसलिए हम इसको फ्यूजन के बाद बोलते हैं डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। डिप्लॉइड क्यों? क्योंकि फ्यूजन के बाद इनका क्रोमोसोम नंबर जो है 2n हो जाता है। और सेकेंडरी क्यों? 2 न्यूक्लियस की फ्यूजन से एक न्यूक्लियाई बनता है, हमारे पास एक न्यूक्लियस बनता है, तो इसलिए हम इसको बोले डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस तरह से जो एम्ब्रियो सैक है उसमें 8 सेल्स का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम एनलार्ज करके देखें, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है एम्ब्रियो सैक। ये क्या है? दिस इज द एम्ब्रियो सैक। ये न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो एम्ब्रियो सैक है बन चुका है। अब अरेंजमेंट कैसे होगा? 3 सेल्स जो माइक्रोपाइलर एंड पे थे उन्होंने बनाया था एग अपरेटस, है ना, एग अपरेटस बनाया था, जिसमें से सेंट्रल को हमने बोला एग सेल और आउटर वाले 2 थे उन्होंने बोला सिनर्जिड्स। राइट, तो लाइकवाइज यहाँ पे अरेंजमेंट ऐसे ही होगा। अगर ये हम बना दे 2 सिनर्जिड्स, ये क्या बन गए हमारे पास? 2 सिनर्जिड्स। इनको हमने बोला सिनर्जिड्स। ठीक है,
और इसके ऊपर सेंटर पे हम बना दें एग सेल, दिस इज द एग सेल। ये हमारे पास एग सेल बन गया, ठीक है। लाइकवाइज चिलाजा एंड पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी ऐसे 3 सेल्स अरेंज होंगे जिनको हम बोलेंगे एंटीपोडल्स। क्या बोलेंगे, एंटीपोडल्स। ये हमारे पास आ गए एंटीपोडल्स, ठीक है। और सेंटर में हमारे पास क्या होता है, 2 न्यूक्लियस जो है, 2 न्यूक्लियस फ्यूज करके हमारे पास डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं ना, इस तरह से। ये हमने दिखाया 2 फ्यूजन हो गई इनकी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये हमारे पास आके अब सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो बन चुका है, ठीक है। तो इस तरह से जो एम्ब्रियो सैक है हमारा, उसमें सेल्स, देखो एक्सेल हमने देखा था, एक्सेल की फ्यूजन, ये एक्सेल हमारे पास जो है बन चुका है, और एक्स्ट्रा हमारे पास क्या बना, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस तरह से एम्ब्रियो सैक हमारे पास बनता है। फिर से थोड़ा रिपीट करके रिकैप करके बताती हूँ क्या होता है। उसमें से जो न्यूक्लियस होता है उसमें से एक सेल ग्रो करता है जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोर, मदर सेल या मेगास्पोरोसाइट। फिर उसमें क्या होता है, मियोसिस होती है और 4 सेल्स बनेंगे जिसमें से 3 जो डीजनरेट कर जाते हैं और एक को हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। एक ग्रो करता है जिसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, और फिर उस फंक्शनल मेगास्पोर में हमारे पास कॉन्टिन्यूसली 3 माइटोसिस होती हैं, 3 माइटोटिक डिविजन होंगी। तो सोचो जब पहली होगी तो 2 बनेंगे, उसका जो मेगास्पोर न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है, तो अल्टीमेटली जब 1 2 3 माइटोसिस हुई तो हमारे पास 8 न्यूक्लियस जो है वो आ जाती हैं। एक मेगास्पोर से हमारे पास 8 न्यूक्लियस आ जाते हैं जब उसमें माइटोसिस होती है, 3 बारी माइटोसिस होगी जब, ठीक है। फिर क्या होता है, जब इसमें 8 न्यूक्लियाई आ गए तो यही मेगास्पोर एनलार्ज होके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बना देता है, एनलार्ज होके एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होता है कि 3 न्यूक्लियस जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे जाते हैं जो बनाते हैं एग अपरेटस, ठीक है। एग अपरेटस बनाते हैं जिसमें सेंट्रल वाले को बोलते हैं एग सेल, और जो आउटर वाले 2 होते हैं उनको बोलते हैं सिनर्जीड्स, राइट। तो जो रिमेनिंग 3 होंगे ये चिलाजा एंड पे जाते हैं जो बनाते हैं हमारे पास एंटीपोडल्स, ठीक है। फिर जो 2 रिमेनिंग रहते हैं ये एक एक पोल पे शिफ्ट हो जाते हैं, एक एक पोल पे शिफ्ट हो जाते हैं, और फिर जब जैसे ही डेवलपमेंट होती है तो ये दोनों सेंटर की तरफ आते हैं। जब सेंटर की तरफ आए यहाँ पे फिर हम इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। और उसके बाद अल्टीमेटली इनकी फ्यूजन हो जाती है तो ये बन जाता है हमारे पास डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बनेगा, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इस तरह से एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारे पास सेल्स का अरेंजमेंट इस तरह से होता है, ठीक है। तो आज हमने पूरा देखा किसका, मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में, और एम्ब्रियो सैक का भी हमने देख लिया कि एम्ब्रियो सैक में जो एग सेल फीमेल गैमेट है वो एम्ब्रियो सैक में बना, और उसकी हमने पूरा स्ट्रक्चर देख लिया कि सेल्स जो है वो कैसे अरेंज होंगे, ठीक है। अब एक छोटा सा पार्ट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने देखा था कि हमारे पास जो है फाइनली माइक्रोस्पोर्स जो है वो बन चुके थे, है ना, पोलन ग्रेन्स बन गए थे माइक्रोस्पोर्स, और उसके बाद एंथर की डाइसेंस जो हुई थी उसके बाद वो रिलीज हो चुके थे, राइट। तो आज थोड़ा सा ब्रीफ में पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी देख लें, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो पोलन ग्रेन की आप बात करो तो ये हमारे पास है पोलन ग्रेन, दिस इज द माइक्रोस्पोर, या फिर इसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन आर द माइक्रोस्पोर, ठीक है। देखो ये जो पोलन ग्रेन होता है इसमें हमारे पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं, 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं। एक जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, एक होता है जनरेटिव न्यूक्लियस, और एक और न्यूक्लियस इसमें होता है इस तरह से जिसको हम बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस। क्या होते हैं पोलन ग्रेन में 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक होते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस और होते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। अब ये 2 न्यूक्लियस क्यों है ये मैं उसको आपको पढ़ाऊंगी जो फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, तो मैं आपको इसकी सिग्निफिकेंस बताऊंगी ये क्यों 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। आउटर वाली जो वॉल होती है उसको हम बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं, एक्साइन, दिस इज द एक्साइन। आउटर वाली वॉल को बोलते हैं एक्साइन, और ये जो आउटर वाली वॉल होती है ये थिक होती है, ठीक है, थिक होती है, और ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है, मतलब कि थोड़ी थोड़ी जगह पे ये प्लेसेस पे ये ब्रेक हुई होती है। इस तरह से देखो आप, ये मैंने एक्साइन एक बनाई, फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्योंकि यहाँ पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो इस तरह से हम बना दें, ये हमारे पास क्या बन गया, एक्साइन बन गई। ये क्या बन गई, एक्साइन। और जो प्लेसेस होती है जहाँ पे एक्साइन जो है एब्सेंट होती है, क्या बोला मैंने, वो प्लेसेस जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट होगी, जहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगी, जहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी, उस रीजन को हम बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं, जर्म पोर। क्या बोलेंगे, जर्म पोर बोलेंगे, ठीक है। और जो अंदर वाली लेयर होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं, इंटाइन, ठीक है। देखो एक्साइन जो होती है ये हमने देखा आउटर वाली लेयर है और थिक होती है, और इसमें जो थिकनिंग होती है वो किसकी होती है, स्पोरोपोलिनिन की होती है। किसकी होती है, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन एक केमिकल है
ये एक केमिकल है जो पोलन ग्रेन्स में प्रेजेंट होता है और उनकी प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है, ठीक है, उनको प्रिजर्व करने में हेल्प करता है ये स्पोरोपोलिन। और जो इंटाइन होती है ये मेनली बनी होती है पैक्टिन या सेलुलोज से। किससे बनी होगी? पैक्टिन या सेलुलोज से, ठीक है। ये हमने देखा किसका? पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। तो बाहर क्या है? एक्साइन है जो थिक होती है, स्पोरोपोलिन की थिकनिंग होगी और कुछ प्लेसेस पे एब्सेंट होती है जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर। और इनर वाली लेयर जो है इसको हम बोलते हैं इंटाइन, ठीक है। और इसमें दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है और जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, ठीक है। देखो एक्साइन है, ये भी फर्दर दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो आउटर वाली है ये वाली, इसको हम बोलते हैं सेक्साइन। क्या बोलते हैं? सेक्साइन। और जो अंदर वाली है यहाँ पे इस तरह से, ये जो अंदर में यहाँ पे लेयर होगी इसको हम बोलेंगे नेक्साइन। क्या बोलेंगे? नेक्साइन, ठीक है। तो ये होल सब में किसका स्ट्रक्चर है? माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का। तो बाहर क्या है? एक्साइन है जो थिक है ड्यू टू स्पोरोपोलिनिंग, और इसके आउटर वॉल को हम बोलेंगे सेक्साइन और इनर वाली को बोलेंगे नेक्साइन। और जहां पे ये एब्सेंट है वो हो गया जर्म पोर, इनर वाली होगी इंटाइन। और इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं हमारे पास, ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। तो आज हम होल सब में हमने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ी और फीमेल गैमेट देख लिया हमने कि अल्टीमेटली एम्ब्रियो साइक कैसे बनता है, सेल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, और ब्रीफ में पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली क्या होगा? देखो मेल और फीमेल गैमेट्स अब हमारे पास बन चुके हैं, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? इनकी फ्यूजन होनी है ना। अब ये जो फ्यूजन होगी ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ये प्रोसेस कैसे प्रोसीड करेगा। ओके, थैंक यू।